गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वीएन एंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये केस 439 आईटीआर पेज नंबर 624 पे रिपोर्ट हुआ और ये केस 30 सितंबर 2021 को रिपोर्ट किया गया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 10B के ऊपर है। केस के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस केस के अंदर एक बहुत छोटा सा इशू इन्वॉल्व था, जिसके अंदर पहले ही एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। इसलिए इस केस के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट को बहुत ज़्यादा इशू नहीं हुआ क्योंकि सेम मैटर जो है वो इन्वॉल्व था और उसी को लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर जो कंपनी का काम था वो टी की ब्लेंडिंग करना था और कंपनी ये कह रही थी कि जो हम ये टी की ब्लेंडिंग कर रहे हैं ये मैन्युफैक्चर के अंदर आता है और हमको सेक्शन 10B की एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया। केस का नाम है तारा एजेंसीज केस 2007-292 ITR पेज नंबर 444 और ये केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, जिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टी है, ब्लेंडिंग जो है वो मैन्युफैक्चर में नहीं आता। तो इस केस में जो इशू इन्वॉल्व था वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट उस केस के लिए, उस मैटर के लिए लॉ लेट डाउन कर चुका है। इसलिए इस केस के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिसाइड करने के लिए सच नहीं था। जो मैटर था वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से कवर था, कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन इस केस के अंदर, इस जजमेंट के अंदर जो एक बात कही गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कही गई कि जहाँ पे एग्जम्पशन प्रोविजंस होते हैं और जहाँ पे डाउट की परिस्थिति होती है वहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो डिपार्टमेंट को दिया जाता है। जैसे एक क्रिकेट का गेम होता है और कभी बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है और कभी ऐसा लगता है कि कोई प्लेयर आउट है या नहीं है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बैट्समैन को दिया जाता है। इसी तरीके से जहाँ पे एग्जम्पशन है, किसी एग्जम्पशन की बात है, ये लॉ लेट डाउन है कि और वहाँ पे लॉ क्लियर नहीं है और टू ओपिनियंस हैं, तो वो ओपिनियन जो कि जिसका झुकाव रेवेन्यू की तरफ होगा उस ओपिनियन को जो है वो माना जाएगा। द लॉ इज नाउ वेल सेटल्ड दैट in case of ambiguity in an exemption provision the benefit has to go to the revenue। इस केस के अंदर सेक्शन 10B का मैटर था। सेक्शन 10B जो है वो 1 अप्रैल 1989 से लाया गया था। सेक्शन 10B ये कहता है कि यदि कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग है तो उसको 10 सालों तक जो है वो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा और जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको भी टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। जो एक्सप्लेनेशन 3 है इस सेक्शन की, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो प्रोसेसिंग है उसको भी जो है वो मैन्युफैक्चर माना जाएगा। जो एक्सप्लेनेशन 3 है उसको थोड़ा बहुत एक दो बार एक्सटेंड किया गया और उसके अंदर ये कहा गया कि जो ऑन साइट कंप्यूटर साइट डेवलपमेंट है उसको भी मैन्युफैक्चर माना जाएगा। एक बार उसको और अमेंड किया गया, ये कहा गया कि जो भी प्रीशियस स्टोन्स हैं उनकी यदि पॉलिशिंग और कटिंग होगी उसको भी मैन्युफैक्चर माना जाएगा। तो इस केस में कोर्ट ने ये भी कहा कि जब कभी भी किसी चीज़ को इंक्लूड करना था तो स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन को चेंज करके उसको इंक्लूड किया गया, लेकिन कुछ ऐसा इंकल्शन जो है वो टी के लिए नहीं किया गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि टी भी इसमें, ब्लेंडिंग ऑफ टी भी जो है वो इसमें इंक्लूड है। तो फ्रेंड्स, केस का जजमेंट बहुत क्लियर है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं थी। लेकिन इसमें जो मेन एक दो चीज़ें जो है वो निकल के आई। पहली चीज़ तो ये कि यदि सपोज करो कोई एग्जम्पशन की बात है तो उस केस में एसएससी को ये प्रूव करना होता है कि साहब मेरे ऊपर टैक्स नहीं बनता। यदि मैं कोई एग्जम्पशन ले रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दस्तावेज और अपनी एक्सप्लेनेशन ये देनी है कि मैं इस एग्जम्पशन के दायरे में आता हूँ। और जो दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि यदि सपोज करो कि कोई एम्बिग्यूटी है किसी एग्जम्पशन के लिए तो वो ओपिनियन लिया जाएगा जो रेवेन्यू के फेवर में है।
So friends, this case is very important in interpreting the law regarding the availment of the exemption provisions. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Principal Commissioner of Income Tax versus VN Enterprises Limited, and this case has been decided in favor of the revenue, and it has been decided that blending of the tea is not a manufacturing activity, and the assessee will not get the benefit under section 10B. This case has been reported in 439 ITR at page number 624, and matter has been decided by Calcutta High Court, and this matter has been decided on 30th September 2021. Friends, at the end of this video, I thanks to all my subscribers and those listeners who have not subscribed my channel yet, because being such a specific channel which is only on the case laws, we have reached a level of 1000 subscribers. So it is a great achievement, and you have also contributed a lot in this achievement. I appeal to all my friends who have not yet subscribed my channel and who are viewing my videos, that please subscribe my channel so that you may get the timely notifications of the recent case laws. Thank you friends. Thank you.